हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, गलत लोग, नो एंट्री। आपके जीवन में कौन सा मोड़ आपका जीवन ले रहा है, कौन सा नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ गलत मुझसे लिखा गया, मुझे लग रहा है थंबनेल पे, मुझे माफ़ करिएगा। मेरी जो मैं बोलती हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। कई बार टाइपिंग है ना, जब थंबनेल वगैरह स्क्रीनशॉट लेते हैं तो टाइपिंग में ना कई बार मिस्टेक हो जाती है, कुछ शब्द गलत लिखे जाते हैं ना, फिर एडिटिंग में मैं ना गड़बड़ कर देती हूँ। एडिटिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। एक्चुअली मेरा पूरा जो फोकस होता है ना वो सिर्फ कंटेंट पर होता है, एडिटिंग में गलत चल जाता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं बोलती हूँ सिर्फ डिवाइन गाइडेंस जो कार्ड्स के थ्रू आपके पास आती है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। सबसे पहला कार्ड है वो, मैं ये बता दूँ, एलोए प्रैक्टिस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 31 अक्टूबर तक होगी। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, 7 डेज़ की फ़ीस है जस्ट इन 999। तो आप जल्दी से यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप कैसे दे सकते हैं। चाहे लाइफ कितनी मर्जी हेल बनी हुई है, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में फैली हुई है, पॉजिटिविटी में कैसे आप कन्वर्ट करें, वो सारी चीज़ें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाई जाएंगी। सो 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ सोड आए, यहाँ पे रिवर्स में आया है ये कार्ड। द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द सन। 10 ऑफ वेंट्स के नीचे है द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। द लवर्स के नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 10 ऑफ कप्स, द एम्परर के नीचे है पेज ऑफ कप्स के नीचे है द एम्परर, और बॉटम डेक की एनर्जी है आपकी यहाँ पे द स्टार की। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। 10 ऑफ वैंड्स बताता है हार्ड वर्क को, परिश्रम को, संघर्ष को, है ना। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। ये संघर्ष आपको आपको रिश्तों में लेकर भी रहा है, ये संघर्ष आपने अपने करियर को लेकर भी सहा है ना। मतलब आपने अपनी लाइफ में संघर्ष बहुत किया है, संघर्षशील आप इंसान हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से सिम्टम्स भी बताना चाहूँगी। आप एक हाई एनर्जी पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप जल्दी से ना, आपकी जब बॉडी रेस्ट मांगती है ना, तब आप रेस्ट जोन में जाते हैं। अदरवाइज़ आपको ना फिजूल में लेटा सोना, टाइम पास करना, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। यानी कि जब आपकी बॉडी थकती है ना, तब आप रेस्ट, क्योंकि देखिए बॉडी जब थकेगी तो वो तो रेस्ट मांगेगी। अगर आप उसको रेस्ट नहीं देंगे ना, फिर आप वो री एनर्जाइज जो होती है ना बॉडी दोबारा से काम करने के लिए, तो वो नहीं हो पाती। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं हमेशा से ही, जब बॉडी रेस्ट मांगती है तभी आप रेस्ट करते हैं। फिजूल में आपको, है ना, सोना, फिजूल में टाइम पास करना, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, आपको पसीना बहुत आता होगा। जो इंसान फायर एलिमेंट के होते हैं ना, जिनके भीतर अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, यानी कि आग ज़्यादा होती है, स्पार्क ज़्यादा होता है, कुछ करने की चिंगारी होती है ना, जिनमें आग ज़्यादा होती है ना भाई, वही कुछ लाइफ में कर पाते हैं। वरना जो टटपूंजी होते हैं ना, वो तो अपने जीवन को टट्टू बन के ना दूसरे की पूंछ के पीछे बंद के ही ख़राब कर देते हैं। तो 10 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे आपके बारे में ये बता रही है, आप फायरी हो सकते हैं। आपको फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है पास्ट में भी। गुस्सा भी आपको गलत चीज़ों पे आता है, वैसे तो आप गुस्सा नहीं करते। और पसीना आपको बहुत आता होगा। एक्टिव आप बहुत रहते हैं। आपको किसी भी प्रकार के ये जॉइंट पेन जो रहते हैं ना, ये जॉइंट पेन आपको कभी नहीं रहते होंगे, क्योंकि जो फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में जब ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में वो जो फैट है ना, फैट मेल्ट होता रहता है, वो कहीं पर जमता ही नहीं है कि आपके बॉडी में जो जॉइंट पेन हो कहीं पर भी, है ना। तो ल्यूब्रिकेंट जो होता है ना बॉडी में, वो आपका अच्छे से काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट रहती है, गर्मी रहती है, ये चीज़ें। बस आपको, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको थोड़ा बहुत पित्त की शिकायत हो सकती है। जो चीज़ें मुझे दिख रही मैं वही बता रही हूँ। कितने सिम्टम्स आप लोगों के साथ मैच हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए हमारी जो रीडिंग होती है ना, आउट ऑफ द टॉपिक चली जाती है, कार्ड्स कुछ निकलते हैं और कुछ बताने पड़ जाते हैं एक्चुअली, मैसेजेस जो डिवाइन की तरफ से आते हैं आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन सा जीवन आपका नया मोड़ ले रहा है। तो जो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना, ये बता रहा है कि भैया आपने पास्ट में जो भी संघर्ष किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। किंग ऑफ कप्स, भ्रम था बहुत बड़ा। 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया, एक भ्रम, माया जाल, ऐसी ऐसी सी एनर्जीज थी बहुत ज़्यादा। तो वो भ्रम अब खुल रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं।
ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सारी ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर के आपके सामने आ रही हैं। क्लियरेंस आपके सामने आ चुका है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। दी लवर्स की एनर्जी है। रिश्तों में भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। कोई लोग ऐसे आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपके रिश्तों को धुंधला बना के रखा। फालतू के लोग आपके जीवन में, आपके रिश्तों में बहुत रहे हैं। यहाँ पर बाहरी लोगों का ना, आपके जीवन में ना बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस बहुत बहुत ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। बाहरी लोगों का जुड़ाव, आपसे जुड़ाव तो नहीं मैं बोलूँगी, ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना टोटली नो एंट्री अपने जीवन में। अगर ऐसे गलत लोग आपके जीवन में दोबारा से घुसने की कोशिश करें ना, जिन्होंने आपके जीवन को, मैं अगर आपको एनर्जीज़ आपकी बताऊँ तो पिछले जो हैं 18, 19, 20 की 22, 23 तकरीबन आपकी जो एनर्जीज़ होती हैं ये यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जीज़ हैं। वीनस का कार्ड है और 5 ऑफ पेंडिकल्स। आप अपने करियर को लेकर भी ना और रिश्तों को लेकर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो आपका संघर्ष है ना, वो आप है ना, मैं बताऊँ टाइम पीरियड तकरीबन 5 से 6 साल से बहुत ज़्यादा कर रहे हो। उससे पहले इतना नहीं था। करियर वाइज भी, रिश्तों वाइज भी चीज़ें जो एक्सट्रीम लेवल पर आपने वर्स्ट होती देखी है ना, दोनों के रिगार्डिंग, वो आपका टाइम पीरियड 5 से 6 साल का हो सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन अब जो है परमात्मा एक कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, बैलेंसिंग आ रही है, इमोशनली बैलेंस आप हो चुके हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सन का कार्ड है यहाँ पे। सन बता रहा है कि भाई जो मून आपकी लाइफ में, पहले आप बहुत ज़्यादा भावुक थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के निर्णयों को लेते थे। अब आप इमोशनली बैलेंस हैं, फुलफिलमेंट आपकी इमोशनली हो चुकी है, परमात्मा ने कर दी है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। 8 ऑफ पेंडिकल, जो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपने करियर वाइज मेहनत करी थी ना भाई, उसका रिवॉर्ड परमात्मा ने ना अब आपको धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोलूँगी कि एकदम से जुम आप उड़ चुके हो और जुम उड़ के धड़ाम से भी नीचे आते हो। आपने रॉकेट देखा है? रॉकेट क्या होता है, एकदम स्पीड से तेज़ी से ऊपर गया और धड़ी स्पीड से ही नीचे आके गिर गया। तो ऐसी कभी भी ऐसी डिमांड या ऐसी सक्सेस आप नहीं चाहते होंगे, आई होप, क्योंकि जो चीज़ एकदम से ऊपर जाती है वो एकदम से धड़ाम से भी नीचे गिरती है। हमेशा सक्सेस जो स्लोली स्लोली अचीव करती है ना, वो स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते जाते हैं एंड स्लोली स्लोली लाइफ काफ़ी लॉन्ग समय तक आप स्टे करते हैं। या मैं बोलूँ जब तक आपका जीवन है ना, तब तक आपकी ये जो सक्सेस है ना चलती रहेगी, क्योंकि आप स्लो स्लो बढ़ रहे हैं, है ना। एकदम से ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह बुम शुम हो गए और बुम शुम नीचे आ गए। जो बुम शुम जाते हैं ना, बुम शुम नीचे आ जाते हैं। तो कभी भी ऐसी डिमांड मत करना परमात्मा से कि मुझे एकदम से उड़ा दो। एकदम से उड़ाओगे ना, धड़ाम से नीचे भी आओगे उतनी ही स्पीड से। तो अगर आपकी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है तो उसको आप धन्यवाद करें परमात्मा का, हमेशा ईश्वर का आभार प्रकट करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जो भी गलत लोग, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जिन लोगों ने भी आपको भेजा था ना, ऐसे लोगों को अपने जीवन में भूल कर भी एंट्री मत देना। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, ये बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करते, ठीक है। ये बिल्कुल भी सर्वेबल नहीं है, ना तो ये सर्व करते थे, ना हैं, और ना ही कभी इन फ्यूचर रहेंगे। सर्वेबल ये आपके लिए है ही नहीं। टोटली नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। अगर आपको इनको कुछ, क्योंकि आप एक गिविंग नेचर मुझे दिखते हैं, देने की भी आपको आदत है ना, तो दे के इनको सीधे छित्र आपने मारने हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो तो इनसे प्यार करोगे जा करके, नहीं जी नहीं, बहुत गंदे लोग हैं। और ख़ास करके मुझे आपकी एज के ही इक्वल एनर्जीज़ के लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनको अपनी बाउंड्री से हमेशा बाहर रखना, जब तक ये अपनी औकात, पहली बात ये सुधरेंगे नहीं कभी भी। हो सकता है छोटे और आपसे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस एनर्जी है उनकी। तो जब तक औकात में नहीं आते, बैलेंस में नहीं रहते, आपको एंट्री देनी भी नहीं है, लाइफ टाइम नहीं देनी है इनको एंट्री। गलत लोग हैं, इनसे हमेशा दूरी बना करके आपने रखनी है। और आपके जीवन में जो ये नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपके भीतर चेंज ला रही है। आप मतलब अब है ना, आप अपने जीवन में धोखा खाने वाले में से नहीं हो। अब आप अपने जीवन में कभी भी गलत लोगों के फांसे में नहीं फंसोगे। क्या किसकी औकात है, आप उनकी रगों तक को जानते हो। आप ये जानते हो कि इसकी रगों में जो ये खून दौड़ रहा है वो किस लेवल का है ना। डीएनए टेस्ट आप कर देते हो लोगों के, ऐसे शार्प माइंड आप हो चुके हो। तो गलत लोगों की बिल्कुल आपने नो एंट्री करनी है। इनको बिल्कुल अपने जीवन में आपने जगह नहीं देनी है। अगर आप इनको भूल से भी अपने जीवन में आपने इनको जगह दे दी ना, तो यकीन माने सेम सर्कल दोबारा घूम जाएगा। जो चीज़ें लाइफ में हमारे साथ अगैन एंड अगैन एंड अगैन होती है ना, तो वहाँ पर मिस्टेक्स ये हो रही होती है कि
हम कुछ गलत लोगों को बार बार री एंट्री दे देते हैं। इनको झाड़ू मारनी है पंजरों को, जो बहुत गंदे लोग हैं। शक्ल भी नहीं देखनी ऐसे लोगों की तो आपने, जो बहुत ज़ीरो लेवल के लोग हैं, जिन्होंने आपके जीवन में टॉक्सिसिटी फैलाई, जिन्होंने आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की। जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना उनकी गंदी औकात में ही रखना। ये बहुत डाउन लेवल के लोग हैं, जो भी हैं, मुझे नहीं पता, आपके दिमाग में उनका नाम और पिक्चर आ गई होगी जिनके बारे में भी ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। इस इंसान ने, या मेल फीमेल एनर्जी जो भी है, मुझे यहाँ पर कपल दिख रहा है कोई, इस कपल ने ना आपके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश करी। यकीन माने ये भगवान इसको ऐसा बर्बाद करेगा, आप देखते रह जाएंगे। ये पाप का घड़ा अपने ही जाल में खुद फंस जाएगा। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। और अगर आप हमारा 7 डेज एलोए प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है जस्ट इन 999। आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी ही डिटेल वहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई